ओम शांति। आज गुरु पूर्णिमा के अर्थ बाबा को भोग लगाने के लिए गई। बाबा बहुत बहुत प्रेम भरी दृष्टि से हम सभी का स्वागत किया बाबा ने, और बाबा हम सभी को बहुत बहुत प्रेम से दृष्टि दे रहे थे। फिर मैंने बताया बाबा आज सदगुरु बाबा के लिए खास भोग लेके आए हैं। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए भोग स्वीकार किया। बाबा ने कहा कि देखो, बाबा के सभी बच्चे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। और फिर मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा कि मेरा भी सौभाग्य है। तो मैंने कहा बाबा आप तो भाग्य विधाता हैं। बाबा ने कहा भाग्य विधाता हूँ, पर मेरे बच्चों का स्नेह, बच्चों का त्याग, बच्चों की निस्वार्थ सेवा सब देख के बाबा बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। बाबा ने भोग स्वीकार किया और उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो, अभी वर्तमान समय सीखने का समय है, और वो भी बाप से सीखने का, परमात्मा से सीखने का। बाप के रूप में कैसे बाबा बच्चों की पालना करते हैं, माता पिता के रूप में, उसका तो बच्चों को अनुभव है कि कैसे जन्म लिया, कैसे पालना हो रही है, और टीचर के रूप में कैसे बाबा पढ़ा रहे हैं सब बच्चों को, और निरंतर पढ़ाते ही रहते हैं। और सदगुरु के रूप में शिक्षाएं भी देते हैं, वरदान भी देते हैं, और डायरेक्शंस भी देते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो, कहते हैं ना कि अपने साथ कोई ऐसा भी होना चाहिए जो आपके कर्मों का हिसाब किताब में हेल्प कर सके रहे। एक तो होता है ना पैसे का हिसाब किताब, तो अकाउंटेंट होता है, परंतु कुछ अपने से गलती होती है। तो बाबा ने कहा देखो, धर्मराज भी सेवा पर है आपके, आपको हायर नहीं करना पड़ता अलग से, नहीं तो वकील रखना पड़ता है, अकाउंटेंट रखते हैं। बाबा ने कहा नहीं बाबा, वो भी सेवा कर रहा है समय पर। चारों संबंधों में आप सबको अनुभव है कि बाबा कैसे सेवा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ सर्व संबंधों से जो भी सुख है उसका भी बाबा पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि इस पार्ट से आपको क्या सीखना है। जैसी पालना यज्ञ से माता पिता द्वारा आपको मिलती है, ऐसी पालना सभी आत्माओं को दो। आप जब आए बाबा के पास तो बाबा ने कितना दिल से जन्म तो दिया, फिर स्वीकार किया, और निरंतर जैसे कि माता पिता की पालना मिलती रहती है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही टीचर सदगुरु की सेवा भी मिलती रहती है। तो जैसे बाबा सभी संबंधों से सेवा कर रहे हैं, आप बच्चे भी बाप माता पिता की तरह, टीचर की तरह, सदगुरु की तरह। और बाबा ने कहा कि जब रास्ता बताते हैं तो कोई भूलता है रास्ता, तो भी गाइड तो बनना ही होता है ना। तो ऐसे कहते हुए बाबा ने कहा कि देखो, बाबा भी इसलिए खुश है, पर है बहुत महत्वपूर्ण टाइम, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं होगा जो परमात्मा स्वयं ऐसे पाठ बजाए। तो आप सभी सौभाग्यशाली होकर
न केवल पाठ से खुद लाभ लो, लेकिन इस पाठ से जो आप सीखते हो, वो उससे दूसरों की भी ऐसी सेवा करो। तो संगम युग है ही सेवा का युग। तो फिर बाबा ने कहा सिर्फ सेवा का नहीं है, पर सेवा के मेवे का भी है। ये कहते हैं सेवा से मेवा मिलता है। तो बाबा ने कहा मेवा भी मिलता है, तभी तो देखो सभी मन से भी स्वस्थ हैं, तन से भी स्वस्थ हैं, हर तरह से स्वस्थ हैं। ऐसा कहते हुए फिर बाबा ने कहा कि सतगुरु बाबा की तरफ से सभी बच्चों को बहुत-बहुत बाबा आज झोली भर रहे हैं, शिक्षाओं से भी और वरदानों से भी। ऐसा कहते हुए बाबा ने याद प्यार दी सभी के लिए। और ये हमको तो इतना ध्यान में नहीं था, पर जन्मदिन मना रहे थे कोई, मेरा गुरु पूर्णिमा में जन्मदिन है, बाबा को भोग लगाना। क्या ज़रूर लगाएँगे। तो याद प्यार भी दे रहे हैं, कईयों ने भोग निमित्त बाबा के लिए जो सहयोग भेजा उसके लिए भी सभी को बहुत-बहुत बाबा की याद प्यार। ओम शांति।